परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन से अपनी उस बड़ी योजना को पूरा करेगा। जो कुछ आज इनके जीवन की प्रॉब्लम है, जो कुछ इनकी हार्ट डिजायर है, जो कुछ इनकी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए पूरा होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। हो सकता है आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपके जीवन में नहीं आया, जिस कारण आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। परंतु आज हम देखेंगे कि प्रभु देर क्यों लगाता है प्रार्थना का उत्तर देने में। कई बार समय तो गुजर जाता है, कई बार लगता है कि समय बहुत अधिक हो गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना छुपी हुई है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो रही है या फिर बहुत लंबा समय गुजर चुका है, तो इस बात को जान लें कि कुछ बड़ा होने वाला है। परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना आपके जीवन के द्वारा पूरा करने जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि न्यायों की किताब में 13 अध्याय में हम एक स्त्री और एक पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। पुरुष के विषय में लिखा है कि उसका नाम मानो था और मानो बूढ़ा हो गया था। उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वे दोनों बांझ थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास पहुंचा। काफी लंबे समय बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास पहुंचा और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा कि तू गर्भवती होगी। अभी तक तेरा कोई बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी। 5 पद हम पढ़ेंगे, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फेर, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री को परमेश्वर के दूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरे पेट में जो बच्चा होगा वो पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा, परमेश्वर का जन होगा, परमेश्वर का अभिषिक्त होगा, उसका चुना हुआ होगा। पेट से ही, यानी कि परमेश्वर के पास उस स्त्री और उस पुरुष के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ी योजना थी कि कब परमेश्वर उनके द्वारा काम करेगा। अभी तक वे दोनों बांझ रहे, उन्होंने नामधराई को सहा, उन्होंने बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में देखा। वे हो सकता है अपने जीवन में चिंतित भी रहे हों, परेशान रहे हों, निराश रहे हों कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। बहुत लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। हो सकता है इस समय उन्होंने आशा रखना भी छोड़ दिया हो, क्योंकि अब तो उम्र काफी हो गई है, अब उन्होंने आशा भी छोड़ दी हो। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। वो जानता है कि कब उसे अपने लोगों के जीवन में काम करना है, कब उन्हें क्या देना है, वो जानता है। इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, उसे पता है तुम्हें कब कौन सी चीज देनी है। और ठीक समय पर इस स्त्री के पास परमेश्वर का दूत पहुंचा और परमेश्वर के दूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी तो उसके सिर पर छुरा न फेरना, क्योंकि वो बचपन से ही मां के गर्भ से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा और वही व्यक्ति इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उसे चुना है अपनी एक बड़ी योजना के लिए, अपने एक बड़े प्लान के लिए। इसीलिए शायद हो सकता है आज तक मानो और उसकी पत्नी बांझ थे, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म को करे, कुछ बड़े काम को करे, कुछ अपनी योजनाओं को पूरा करे। और जानते हैं वो बच्चा कौन था? सिमसोन। बहुत ताकतवर व्यक्ति, बहुत सामर्थी व्यक्ति, जिसने इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाया।
दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन में भी मानो और उसकी पत्नी की तरह काफी लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। तो आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, आशा न छोड़ें, बल्कि प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन से अपनी उस बड़ी योजना को पूरा करेगा, उस अद्भुत प्लान को जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसे मैं नहीं जानता हूं, उस प्लान को प्रभु आपके जीवन के द्वारा पूरा करेंगे। इसीलिए शायद आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास हो सकता है आपके लिए कोई बड़ी योजना हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, एक सूचना है कि हम बहुत जल्द आप लोगों के बीच में एक खूबसूरत भजन को लेकर के आ रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए प्रभु उस भजन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य करे, और आपको उस भजन का पोस्टर मिल जाएगा और आप उस पोस्टर को अपने सोशल मीडियाज में शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस में, अपने रील्स में, अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत लोग उसको देखकर परमेश्वर से आशीष पा सके। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुष्मिता मुर्मू है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं कुछ मंथ पहले मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत था। इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रेयर भेजी कि मेरे को जॉब मिल जाए। तो मेरा पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, मेरा जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद मेरे को 1-2 दिन के बाद ही मेरे को जॉब का ऑफ़र आया और मैं जॉब के लिए गई। और वहाँ पे जब हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था तो मुझे जॉइनिंग लेटर मिल गया था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को जॉइनिंग लेटर नहीं मिला। उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रेयर भेजी और उन लोगों को भी जॉइनिंग लेटर मिल गया कुछ हफ्तों के बाद। तो इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और सबको ब्रदर पीके और अमृता मसीह का भी मैं बहुत धन्यवाद हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने जो वचन आज सुना उसके द्वारा आप आशीष पाए हैं और आज के दिन में परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। आप इस बात को रिसीव करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपने ये सुंदर सी सुबह हम सबको दिखाई है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। अपने जीवनों से आदर, सम्मान और महिमा हम प्रभु आपके नाम को देते हैं। मेरे परमेश्वर, आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष दे। प्रभु उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य दे, ज्ञान, बुद्धि, समझ दे प्रभु। और पिता, आपकी उपस्थिति में पूरे दिन भर में चलने में उनकी सहायता करें। मेरे परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु तेरे गुड प्लान्स को हम अपने जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु, तेरी भलाइयों को चाहते हैं, तेरी शांति को, तेरे आनंद को प्रभु, तेरी भरपूरी को परमेश्वर, तेरे उपायों को, तेरे इंतजामों को, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए चाहते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं क्योंकि तू विनतियों को सुनता है प्रभु जी। मेरे पिता, इस सुबह में प्रभु हर एक का हृदय आनंद से भर जाए प्रभु, और प्रभु हर एक जन प्रभु आनंदित होकर इस बात को कह रहे हैं कि खुदा तूने रात भर संभाला और ये नया दिन दिखाया और आज जीवित रखा है। तो प्रभु तेरी योजना है कि हम इस दिन के लिए जो योजना तैयार की गई है उससे उस योजना को परमेश्वर हम फुलफिल कर सके, उसे पूरा कर सके। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए प्रभु। जिस प्रकार मानो और उसकी पत्नी को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया प्रभु, बहुत उम्र होने के बावजूद भी नामधराई और बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत कुछ अपने जीवन में सफर करने के बाद परमेश्वर तूने उनकी सुधि लिया और प्रभु ने एक अच्छे बेटे की आशीष दिया जो कि जन्म से ही तेरा नाजीर
प्रभु तूने एक वचन में उस बात को कहा है, और सच में मेरे प्रभु तूने सिमसोन, एक ताकतवर जिसने इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया, प्रभु तूने एक विशेष योजना को उनके जीवन से निकाल कर प्रभु उसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन भाई बहनों को भी आज इस्तेमाल करें प्रभु, आज इनके जीवनों को भी आशीषित करें। मानो और उसकी पत्नी को आपने आशीषित किया बच्चे की आशीष देकर, और ऐसा बच्चा जो जन्म से ही प्रभु तेरा नाजीर निकला। हाँ मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार इन भाई बहनों को जब तूने चुना है, तूने प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रभु इन्हें रेडी किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इनके उस विशेष योजना के लिए जो योजना तेरी ओर से तैयार की है प्रभु, उस योजना को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप पूरा भी करें। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, सिमसोन के लिए एक योजना थी कि वो इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाए, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इन सब के लिए प्रभु आपके पास एक बहुत ही गुड प्लान है, और वो गुड प्लान उनके जीवन में फुलफिल हो। प्रभु आज आप इन्हें आशीषित करने जा रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ आज इनके जीवन की प्रॉब्लम है, जो कुछ इनकी हार्ट डिजायर है, जो कुछ इनकी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए पूरा होने पाए। प्रभु आपने उन्हें मानो और उसकी पत्नी को आशीषित किया, आज प्रभु इन भाई बहनों को भी, इनकी फैमिली को भी, इनके बच्चों को भी आप आशीषित करे खुदा, इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु, इन्हें प्रभु हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे खुदावन। प्रभु यदि इनके पास कोई संतान नहीं तो प्रभु आप इन्हें संतान देकर आशीषित करे खुदावन। ये इम्पॉसिबल प्रभु मनुष्य के लिए हो सकता है, वो हार सकता है, परंतु पिता तू अपने लोगों की सुधि लेता है, तू उन्हें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। परमेश्वर खुदा आज परमेश्वर तूने इन भाई बहनों की सुधि लिया है, तूने भूला नहीं है पिता, परंतु इन्हें आशीषित करने, इन्हें एक विशेष योजना के तहत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वो विशेष योजना प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में पूरी होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा आप इन्हें बच्चे की आशीष दे, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की आशीष दे, एक अच्छे घर की आशीष दे, एक अच्छे जॉब की आशीष दे, एक अच्छे बिजनेस की आशीष दे, एक अच्छा प्रभु आत्मिक जीवन इन्हें दे परमेश्वर, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा चाल चलन, एक अच्छा थॉट परमेश्वर आप इनके जीवन में दे, ताकि जिसके द्वारा ये आशीषित हो सके। प्यारे परमेश्वर मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ पिता, आज जो अपने आप को पिता बहुत ही ज्यादा प्रभु समस्याओं में देख रहे हैं प्रभु, प्रॉब्लम्स में देख रहे हैं, दर्द तकलीफ में देख रहे हैं, बीमारियों में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में देख रहे हैं खुदा, तो उनके लिए आज आपके छुटकारे की कामना करते प्रभु, कि आज उनके जीवन में तेरा छुटकारा आए प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारियों से अपने लोगों को आजाद कीजिए, उनके शरीरों को पाक साफ करे, उनके शरीरों को शुद्ध करे प्रभु। आप इन्हें हर एक रोग से आजाद करके उन्हें चंगा भला करे, अपने पैरों पर इन्हें खड़ा करें, ताकि तेरी महिमा को करें, ताकि तेरे लिए इस्तेमाल हो सके, ताकि तेरी विशेष योजना के तहत प्रभु ये तेरी महिमा को कर सके। मेरे प्रभु विशेष रूप से प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु जहां कहीं भी बाढ़ें आ रही हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उन स्थानों के लिए परमेश्वर कि प्रभु वहां पर दया कर प्रभु, मौसम को नियंत्रित कर प्रभु। और इस बाढ़ में परमेश्वर बहुत से लोग बेघर हो गए खुदा, मैं दुआ करती हूँ पिता कि तू दया को कर परमेश्वर, तू दयालु है, तू भूलता नहीं प्रभु अपने लोगों को, प्रभु उन लोगों पर भी दृष्टि कर और अपनी दया को बरसा और मौसम को नियंत्रित कर खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुत सी जगह पहाड़ों में प्रभु बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु कि आप अपनी दया को करें मेरे खुदा, और लैंडस्लाइड होने से प्रभु आप रोके मेरे परमेश्वर पिता, किसी का भी नुकसान न होने पाए पिता। बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो ऐसी दुर्घटनाओं से प्रभु अपने परिवारों को, परिवार के प्रियजनों को खोया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों को भी आप शांति दे मेरे प्रभु जी। मेरे पिता अपनी दया को प्रभु अपने लोगों पर बनाए रखे, और विशेषकर इस प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, और इस देश में भी प्रभु तेरे चैन शांति प्रभु और तेरा आनंद बना रहे प्रभु। हमारे देश पर भी अपनी दया को करे, ताकि ये देश भी परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, एक एक प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर की, एक एक रिक्वेस्ट को परमेश्वर आप देखें प्रभु, उनके जीवन में क्या हालात है प्रभु आप उनके लिए कार्य करें। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हाँ आमीन में उत्तर दिया है, और जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बड़े हर्ष और आनंद के साथ में बोया है उन्हें फलवंत करे पिता। और प्रभु जो सेवा कार्यों में निरंतर शामिल हो रहे हैं प्रभु, निरंतर तेरे वचनों को लोगों तक बताते प्रभु पिता, लोगों तक शेयर करते
करते वीडियोस को परमेश्वर, वो तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करे प्रभु, ताकि तेरा आना बहुत ही जल्दी हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरा हाथों में सौंपते परमेश्वर, और प्रार्थना है यूं ही हम संगति वचन और प्रार्थना में बने रहे प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते रहे, तेरे दूसरे आगमन की तैयारी में हम लगे रहे। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब वचन और प्रार्थना के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं। यूं ही आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी गवाहियों को जरूर से हमें शेयर करें, ताकि और भी लोग आपकी गवाही को देखकर, आपकी गवाही को सुनकर आशीषित हो सके, आपकी गवाही किसी के जीवन परिवर्तन के लिए बहुत ही लाभदायक होने पाए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।